नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद एसएससी पे। आज के सेशन में हम विश्व के प्रमुख पहाड़ और पर्वतों पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर करना और लाइक करना। तो मैं शुरू करता हूँ आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन विश्व के नवीन बलित पर्वतों का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तटीय पदार्थ, तटीय पठार कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 85% भाग, 85% भाग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में दक्षिण आल्पस पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एक उथित पेनी प्लेन है, एक उथित पेनी प्लेन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, माउंट मैकिंले। माउंट मैकिंले उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 33% भाग पर पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मैदान। मैदान को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा एक बलित पर्वत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जॉली ने इसका प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो हिस्सा है मैदानों में निवास करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 90% भाग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोलीविया के पठार पर निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, टीन का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है बोलीविया के पठार पे। भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा टीन भारत में राजस्थान में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ब्लू हिल, ब्लैक हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में पाई जाती हैं? तो उसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पोटावार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटावार पठार जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पोटबार पठार जो है पाकिस्तान में स्थित है। पोटबार पठार कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूटागाला निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका का पॉइंट पेड्रो या इसे पिड्रूटागाला के नाम से जानते हैं, यह श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर पर्वत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मेसेटा का पठार निम्नलिखित में किस देश में स्थित है?
मेसेटा का पठार किस देश में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्पेन तथा पुर्तगाल। स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है मेसेटा का पठार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। टेथिस नामक सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पठार है। नेक्स्ट अब वन लाइनर में डिस्कस करेंगे, जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पहला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है 26%, यानी 26% भाग पर स्थल मंडल के पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो इसका राइट आंसर है द्वितीय श्रेणी में। पर्वतों की जो गणना है वह द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? आपको बताना है विश्व की कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है जो पर्वतों पर निवास करती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1%। विश्व की 1% जनसंख्या जो है पर्वतों पर निवास करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉली ने। जॉली ने रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतों की उत्पत्ति से। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉली ने प्रतिपादित किया था। यह किससे संबंधित है? तो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पर्वत निर्माणक भूसन्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबर नामक वैज्ञानिक ने पर्वत निर्माणक भूसन्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका राइट आंसर 30 मिलियन, 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नवीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो यूराल है। नवीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? यूराल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा नवीन बलित पर्वत। नवीन बलित पर्वत आल्पस, यूराल और हिमालय ये सभी हमारे जो हैं नवीन बलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? संधि से हुई है। तो इसका राइट आंसर तैथिस नामक सागर से हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी अटलांटिक पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में दक्षिणी अटलांटिक पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में भी जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर राकीज। राकीज जो है महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर एकांकागुआ। एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर नेपाल। नेपाल में विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर माउंट मैकिंले। माउंट मैकिंले उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%, यानी 33% भाग स्थल मंडल के भाग पर पठार पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विश्व की कितनी जनसंख्या
विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है पठारों पर निवास करती है? तो इसका राइट आंसर 9%। 9% जनसंख्या विश्व की पठारों पर निवास करती है। नेक्स्ट, जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो तिब्बत का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पोर्टवार का पठार, पोर्टवार का पठार किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है पोर्टवार का पठार, जहां सबसे ज्यादा जिप्सम पाई जाती है। जिप्सम, पोर्टवार के पठार से जिप्सम का उत्खनन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाओस पठार कहाँ है? लाओस पठार कहाँ है? तो चीन में है। लाओस पठार कहाँ है? तो चीन में है। एक लाओस है, क्या है? लाओस, याद रखना। लाओस क्या है? तो यह नंबर 1 याद रखना, यह घास का मैदान है। यह कहाँ पाया जाता है? तो वेनेजुएला में पाया जाता है। लाओस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वेनेजुएला में पाया जाता है लाओस घास का मैदान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हिमालय पर्वत और क्यून पर्वत के मध्य। क्यून पर्वत के मध्य तिब्बत का पठार पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो पामीर का पठार को दुनिया की छत कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलीविया के पठार से सर्वाधिक टीन धातु का उत्खनन किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा टीन जो है राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल के कुल कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो 41% भाग पर मैदान का विस्तार है। नेक्स्ट, विश्व के में फसलों तथा खाद्य एवं वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदान पर उगाया जाता है? तो 85% भाग पर फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भाग पर मैदान निवास करता है? तो इसका राइट आंसर 90%। विश्व की 90% जनसंख्या का मैदान पे निवास करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो पहाड़ को सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार का बना है? तो इसका राइट आंसर रेत व धूल कणों के जमाव से बना है। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान। नेक्स्ट, संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नदी, यानी रिवर। नदी के द्वारा संप्राय मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट, पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पवन द्वारा होता है। किसके द्वारा? पवन द्वारा होता है। नेक्स्ट, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? आपको बताना है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दक्षिणी अफ्रीका में है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? आपको बताना मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी के स्थलों के मध्य की जाती है मैदान की गणना। ब्लैक हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल, ब्लू हिल की पहाड़ियां जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? आपको बताना है फ्रांस एवं फ्रांस इसका राइट आंसर है। फ्रांस एवं स्पेन इसका राइट आंसर है। पिरनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विंध्य पठार कहाँ स्थित है? विंध्य का पठार कहाँ स्थित है? तो भारत में है विंध्य का पठार, जो कि
हिमाचल प्रदेश में पड़ता है विंध्य का पठार। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में, ना कि मैसूर। मैसेरी है, मैसेरी याद रखना। मैसूरी का पठार कहाँ है? तो अमेरिका में है। नेक्स्ट, मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है? आपको बताना है मेसेटा का जो पठार है वह किस किस के मध्य है? तो स्पेन व पुर्तगाल के मध्य है मेसेटा का पठार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, करवूट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थित अपशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ह्यूम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूम्स कहा जाता है। करवूट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थित अपशिष्ट टीलों को ह्यूम्स कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रांची का पठार क्या है? तो एक उचित पेनी प्लेन है। जैसा कि आपको बता चुके हैं रांची का पठार क्या है? तो एक उचित पेनी प्लेन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार स्थित है। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। तो आशा करता हूं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आया है और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें।